Hi everyone. Hi everyone. Welcome back to my channel with my another vlog. So अभी मैं आधा दिन वेस्ट कर चुकी हूँ और अभी जो भी आधा दिन बचे हुए हैं इसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि पूरा रूम बहुत ही गंदा हो चुका है। 4 दिनों से बेड पे थी, बहुत ही बुरा कंडीशन था मेरा, मैं उठ भी नहीं पा रही थी सही से। तो फाइनली अभी मैं सही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि इस कमरे में रहना अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो सबसे पहला जो मैं काम करने वाली हूँ वो है मेरा बेडशीट चेंज करना है क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है और बहुत टाइम भी हो चुके हैं। फाइनली मैं इसको चेंज करूँगी, तो चलो सबसे पहले वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेडशीट को और पिलो कवर को हटाने के बाद मैं गद्दा को धूप लगाऊंगी और पिलो को भी। 1 महीना या 2 महीना के बीच में एक बार मैं गद्दा को धूप लगाती ही हूँ, ये मेरा रेगुलर का नियम है। गद्दा को धूप में रखने के बाद मैं अंदर का जो भी मेरा डीप क्लीनिंग का काम है वो सब मैं कंप्लीट करके और पोछा वगैरह लगा के उसके बाद फिर मैं गद्दा को वापस लेके जाऊंगी। तो रूम में आने के बाद सबसे पहला काम है कि ये हॉट पैड है जिसका काम अब ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको, इसका जो भी अंदर का पानी है उसको गिरा के और मैं वापस इसको रख दूंगी। देन मैंने इसमें जितने भी सामान रख रखे हैं लाइक अनवांटेड बहुत सारे चीज़ें हैं, छोटे 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 पिन्स एंड ऑल, तो उन सबको मैं साइड करूँगी। बुक्स हैं और पर्स भी हैं, तो उन सबको साइड करके उसको अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि इसमें अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गया है और ये वाइट है तो और ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ। तो फर्श पे नीचे जितने भी सामान रखे हुए हैं उसको मैंने सबसे पहले साइड किया, उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और अंदर भी पूरा डस्ट जमा हो गया है और मैं 3-4 दिन से बेड पे थी, इसके वजह से बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि नहीं अब तो साफ़ सफाई करना ही है। और इसके अंदर इतना, आप सब देख सकते हो, दिख रहा है वो इतना गंदा जमा हो गया है इसके अंदर। तो झाड़ू वाला जितना भी काम है उसको फटाफट ख़त्म करके मैं सबसे पहले अपने रैक को साफ़ करने वाली हूँ क्योंकि जब तक वो सूख जाएगा और उसके बाद मेरे पास और भी काम है, जब तक मैं वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ जो कि हर मंथ में एक बार तो करना ज़रूरी होता है, आप वो चाहे रूम हो या फिर किचन हो या फिर पूरा वार्डरोब हो, तो मैं ये सब चीज़ें करते रहती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और ये साफ़ सफाई का काम मेरा सिर्फ मेरे घर में ख़त्म नहीं होता है, मेरे गांव वाले घर में जाती हूँ तब भी मैं यही करती हूँ और मैं मेरी दीदी के घर पे जाती हूँ तब भी मैं यही करती हूँ। दीदी मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और मैं उसके वार्डरोब जितने भी होते हैं उसको सबको, जितने भी कपड़े वगैरह रखे रहते हैं सबको बाहर निकालती हूँ, उसको एक एक करके फिर तह लगा के मैं उसको अंदर से सजाती हूँ। तो ये मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। सो चलो कम टू द पॉइंट, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने बुक्स को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लगा रही हूँ। ऑब्वियसली पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रखती हूँ, पढ़ती भी हूँ। अभी स्टार्ट किया है मैंने बुक्स को रीड करना और यहाँ पे अच्छे से जितने भी बुक्स वगैरह हैं, जितने भी मेरे अनवांटेड सामान है उसको मैं सबसे पहले यहाँ से दफ़ा करने वाली हूँ। बात तो सही है। और यहाँ पे रखने वाली हूँ मैं रेगुलर यूज के सामान जैसे कि पर्स हो गया, बुक्स हो गए और परफ्यूम, मॉइस्चराइज़र एंड ऑल, ये सब मैं रखूँगी यहाँ। क्योंकि इन सारी चीज़ों का रेगुलर यूज है तो मैं रेगुलर यूज ही करती हूँ, तो फिर अंदर रखने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं सामने ही रखती हूँ ताकि कभी भी यूज आए और मैं फटाक से उठा लूँ। और मेरा ये टैब है जो कि मैं ऊपर रखने वाली हूँ क्योंकि बेड पे रहता है और मैं उसके ऊपर लेट जाती हूँ, तो इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए और टूट फूट जाए तो मैं इसको अच्छे से सेफ़ है सिक्योर ऊपर ही रखने वाली हूँ अब से। तो क्योंकि बहुत चापलूसी करने के बाद ये टैब मुझे मिला है मेरे भाई के तरफ से, तो अब इसे मैं खोना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। से ये सारा काम करने में टाइम तो जाता है बट हाँ बहुत अच्छा फील होता है जब आप एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रूम में रहते हो। जब भी हम साफ़ सफाई कर लेते हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि वाह क्या ही हमने कर लिया, मतलब तीर मार लिया हम। इसको करने के बाद सबसे पहले मैं ये गंदगी हटाऊंगी बेड से और मेरा ट्रॉली लेके आऊंगी क्योंकि ये बहुत दिनों से रखा हुआ है और इसमें बहुत सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं
और इतने दिनों से मैं सारे काम कर रही थी, लेकिन इसको एक बार भी नज़र नहीं डाला मैंने कि इसमें क्या-क्या रखे हुए हैं। मैं लास्ट टाइम पे शूट पे गई थी, तो उस टाइम के इसमें कपड़े रखे हुए हैं और मैंने अभी तक नहीं निकाले हैं। मतलब सीरियसली कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। और बाहर मैंने ऐसे ट्रॉली रखे हुए हैं, मुझे अंदर रखना था बहुत दिनों से मैं, बट एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि चलो अभी रख देते हैं। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आज रखना है। तो जितने भी वार्डरोब में मेरे एक्स्ट्रा ड्रेसेस हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उन सबको मैं ट्रॉली में भरने वाली हूँ और ट्रॉली को मैं डालने वाली हूँ बेड के अंदर। तो बैग में मैं जितने ड्रेसेस डाल रही हूँ, ये सारे बहुत अच्छे वाले ड्रेसेस हैं, मतलब कि शॉर्ट ड्रेस है और मैं ये कभी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ रेगुलर बेस पे। तो जब भी मुझे फ़ोटो शूट करवाना होता है या फिर रील शूट करती हूँ, तभी मैं ये सारे ड्रेसेस यूज़ करती हूँ, या फिर फ्रेंड सर्कल में जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो ये पहन के जाती हूँ। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको पैक करके और अंदर डाल दिया। सो फाइनली मुझे अब थोड़ी-सी शांति मिली है और अब मेरा अलमीरा भी थोड़ा-सा साँस ले पाएगा, क्योंकि वो पूरा फुल हो चुका था। उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा हमेशा बैठ के ही लगाना चाहिए ताकि एक्सरसाइज़ भी हो जाता है। और ये जितने भी हाउसवाइफ़ हैं उनके लिए बहुत ही बेटर है कि चलो काम करते-करते वो एक्सरसाइज़ भी कर लेंगी, और ये स्पेशली मेरी बहन के लिए है कि तुम तो बैठ के ही पोछा लगाना, क्योंकि एक्सरसाइज़ तो तुम करोगी नहीं। तो आप लोगों से बातें करते-करते मेरा काम भी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और मेरा बेडशीट भी लग चुका है। तो ये रहा मेरा फाइनल बेडशीट लुक। और ये लाइट मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने एक जगह इकट्ठा करके इसको रख दिया है। तो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है रूम का। किचन में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस 1-2 बर्तन थे उसको धुलना था, तो मैंने सोचा उसको भी कंप्लीट करके तभी जाऊँगी मैं नहाने एक साथ। क्योंकि रूम साफ़ हो जाता और किचन गंदा होता तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वो भी काम कंप्लीट कर दिया। सो नहाने के लिए मैं मोस्टली बॉडी वॉश का यूज़ करती हूँ, और उसके बाद मेरा ये रहा फ्रेश और नया ड्रेस। सो नहाने के बाद एक काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वो ये होता है कि अपने बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। और आई थिंक सब लोग यही करते हैं कि नहाने के जस्ट बाद या तो बॉडी लोशन लगाते हैं या फिर ऑयल लगाते हैं। हम हमारे लाइफ में कभी-कभी इतना बिज़ी हो जाते हैं कि ये छोटे-मोटे चीज़ों को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे आप पानी पी के खुद को हाइड्रेट रखते हो, वैसे ही बॉडी को भी ऊपर से हाइड्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बॉडी लोशन नहीं तो नारियल का तेल लो और उसमें कपूर डाल दो और उसको लगाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नहाने के जस्ट बाद मुझे बहुत तेज़ प्यास लगती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ, और उसके बाद मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर, लाइक मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी मैं सबसे पहले। तो अच्छे से मॉइस्चराइज़र को लगा के उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ अपना सनस्क्रीन। सो इस वीडियो में मैं किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जितना भी मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ लाइक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, ये दोनों प्रोडक्ट मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, बिकॉज़ मेरे बहुत ज़्यादा एक्ने था फेस पे, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी। तो अभी मेरा स्किन बेटर है, तो मैं अभी कुछ महीनों तक यही प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। सनस्क्रीन को अच्छे से लगाने के बाद मैं लगाऊँगी यहाँ लिप के लिए लिप बाम। बहुत मस्ट है, बहुत लोग ऐसा होता है कि हर चीज़ कर लेते हैं और लिप का केयर करना भूल जाते हैं, तो ये मस्ट है। तो अपने लिप को कभी मत भूलना। और उसके बाद मैं बहुत ही थक चुकी थी, मुझे भूख लग गई थी, बट कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो जूस बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बनाना रखा हुआ था, मैंने दूध मँगवाया और मैं बना रही हूँ यहाँ पे बनाना शेक। तो चलो फटाफट बनाते हैं और पीते हैं। ओह! ओह! लगता है मेरा पोपट होने वाला है। लाइक सीरियसली! मतलब मैंने दूध मँगवाया तब तक भी मुझे पता नहीं था कि इसका बैटरी ख़त्म हो चुका है। पर कोई ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बट ये भी हुआ मेरे साथ कि अभी लाइट भी चली गई। बट ठीक है, ये भी झेल लेंगे। तो फाइनली अब मैं कह सकती हूँ कि बनाना शेक बन चुका है पूरे 2 घंटे के बाद। अमेज़िंग! थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।